जितना ज्यादा गैप होगा टॉप ऑफ द पेज लो रेंज में और टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज के अंदर, चांसेस हैं कि उतना वो कीवर्ड कॉम्पिटिटिव होगा। Google Keyword Planner is just not another basic keyword research tool. It's a strategic campaign planning machine. So आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप Google Keyword Planner को एडवांस लेवल पर यूज कर सकते हैं. So the very first thing that you can do beyond normal keyword research inside Google's Google Keyword Planner is basically the theming of keywords or figuring out keyword क्लस्टरिंग. अब इस चीज को डिटेल में हम लोग गूगल के कीवर्ड्स प्लानर में ही समझते हैं. तो यहां पर जब आप अपने गूगल कीवर्ड्स प्लानर में आएंगे, सबसे पहले आपको दो ऑप्शंस दिखते हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट. तो हम लोग को नए कीवर्ड्स को फिगर आउट करना है. सो विल क्लिक ऑन डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और यहां पर मैं एक क्वेरी जो है एज अ सीड कीवर्ड डालता हूं, पैकर्स एंड मूवर्स, और इस क्वेरी को मैं सर्च करता हूं. आई विल गेट ऑल द कीवर्ड्स सजेशंस ओवर हियर. आप अगर यहां पर देखेंगे तो अभी आपको 561 कीवर्ड आइडियाज जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है. और अभी जो यहां पर व्यू लगा हुआ है दैट इज बेसिकली कीवर्ड व्यू. तो अगर आप कीवर्ड्स की थीमिंग करना चाहते हैं, सेम टाइप के कीवर्ड्स को एक एड ग्रुप के अंदर रखना चाहते हैं, तो अभी आपको इंडिविजुअली एक एक कीवर्ड को पकड़ना होगा. इसको आपको किसी ना किसी एक एड ग्रुप के अंदर जो है वो मेंशन करना होगा. जैसे अगर आप एग्जिस्टिंग कैंपेन के अंदर जाएंगे तो यहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि इस स्पेसिफिक कीवर्ड को आप इस एड ग्रुप के अंदर मेंशन करना चाह रहे हैं, या फिर अगर अभी तक आपने कोई एड ग्रुप नहीं बनाया है तो आपको यहाँ पर जो है वो नया एड ग्रुप बनाने का भी ऑप्शन मिलता है. आप नया एड ग्रुप बनाकर भी इसको उस स्पेसिफिक एड ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं. बट आपको ये पता है कि एड ग्रुप्स को आप क्रिएट करते हैं थीमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. आप चाहते हैं कि सेम इंटेंट के सेम टाइप के कीवर्ड जो है वो एक एड ग्रुप के अंदर रहे और उसी से रिलेवेंट एड्स हम बनाए, और उस एड के अंदर जो हम लोग लैंडिंग पेज का यूआरएल यूज कर रहे हैं वो भी हमारा रिलेवेंट हो एड ग्रुप से. इसीलिए आप एड ग्रुप की थीमिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान जो है वो देते हैं. तो इस तरीके से सिमिलर टाइप ऑफ कीवर्ड्स को जो कि सेम इंटेंट को हो उनको एक साथ लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक जो ऑप्शन है वो दिखेगा दैट इज बेसिकली ग्रुप्ड व्यू. जैसे ही आप ग्रुप्ड व्यू में जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम टाइप के जो आपके कीवर्ड्स हैं या सर्च क्वेरीज हैं वो एक जगह आपको देखने को मिल रही हैं. जैसे यहाँ पर शिफ्टिंग से रिलेटेड जो है कीवर्ड्स एक साथ आपको देखने को मिलेंगे. शिफ्टिंग सर्विसेज नियर मी, शिफ्टिंग सर्विसेज नियर मी, हाउस होम शिफ्टिंग सर्विसेज नियर मी, लगेज शिफ्टिंग सर्विसेज नियर मी. तो यहाँ पर जो मेन चीज है दैट इज बेसिकली शिफ्टिंग सर्विसेज, और उसके बेसिस पर यहाँ पर हमारे पास एक ग्रुप जो है वो बन गया. इसी तरीके से प्रोफेशनल पैकर के बेसिस पे बन चुका है, पोर्टर के बेसिस पे बन चुका है, हाउस पैकर्स के बेसिस पे बन चुका है, इंटरनेशनल पैकर्स के बेसिस पे बन चुका है. सो इफ यू आर प्रोवाइडिंग दीज काइंड ऑफ सर्विसेज, या फिर आप जिन कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहते हैं उनकी इंटेंट इस टाइप की क्वेरी से मैच करी, तो सिंपली गो अहेड और यहीं पर एक एड ग्रुप के अंदर इन इंटायर 8 के 8 क्वेरीज को आप मेंशन कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर 8 क्वेरीज, या फिर अगर आप चाहे तो 1 बाय 1 करके भी आप मेंशन कर सकते हैं. तो ये एक बहुत ही छोटा सा बट बहुत यूजफुल फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है विच इज बेसिकली ग्रुप्ड व्यू. तो ये आपकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है एड ग्रुप थीमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. और इसी के बेसिस पे आपको बहुत सारे माइक्रो लैंडिंग पेजेस के भी आइडियाज जो है वो आते हैं जब आप अपनी कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं और आपको समझ में आता है कि ये कुछ नई टाइप ऑफ इंटेंट के कीवर्ड्स है जिनको अभी तक हमने टारगेट नहीं किया, बट इससे रिलेटेड हम कुछ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और इस इंटेंट की बहुत सारी जो क्वेरीज हैं वो हो रही हैं और ठीक ठाक सर्च वॉल्यूम भी है इन क्वेरीज का. तो आप क्या करेंगे, आप उससे रिलेटेड एक माइक्रो लैंडिंग पेज जो है बना देंगे जस्ट फॉर द पर्पस कि आप उस टाइप की क्वेरीज को कैटर कर पाए. और ऐसी चीजें बहुत ज्यादा जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके नहीं कर रहे होते हैं, तो हमेशा आपके पास एक एडेड एडवांटेज होता है कि आप कुछ लीक से हट के या थोड़ा सा यूनिक चीज जो है वो ट्राई कर रहे हैं. सो आपको भी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कीवर्ड क्लस्टरिंग वाले ऑप्शन को ट्राई करना चाहिए. सेकंड बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर देखने को मिलेगा, दैट इज बेसिकली ब्रेक डाउन बाय डिवाइस एंड लोकेशन. कई बार जो हमारे क्लाइंट्स है वो समझना चाहते हैं कि जिन भी कीवर्ड्स को आप फिगर आउट कर रहे हैं उनकी लोकेशन वाइज जो ट्रेंड्स हैं वो क्या है, किन लोकेशंस के ऊपर कुछ कीवर्ड्स को कितना परसेंटेज ऑफ सर्च वॉल्यूम जो है वो देखने को मिल रहा है. तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ पर वापस आ जाएं गूगल कीवर्ड्स प्लानर के ऊपर. तो यहाँ पर जो हम लोगों ने एक ब्रॉड टर्म मेंशन किया हुआ है पैकर्स एंड मूवर्स, इससे अराउंड जो एवरेज मंथली सर्चेज हो रही हैं वो अगर आप देखेंगे तो लगभग 11 लाख से भी ज्यादा की जो सर्चेज है वो हो रही हैं. अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे मोबाइल और डेस्कटॉप के बेसिस पे तो आप देख सकते हो ज्यादा जो सर्चेज हो रही हैं वो मोबाइल के ऊपर हो रही हैं. तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने ब्रेक डाउन बाय प्लेटफॉर्म किया हुआ है. तो यहाँ पर जब हम लोग सर्च वॉल्यूम ट्रेंड्स के बेसिस पर इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आपको टाइम वाइज जो है वो सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड देखने को मिल जाएगा. तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रेक डाउन है दैट इज बेसिकली ब्रेक डाउन बाय लोकेशन. तो जो अभी आपने एवरेज मंथली सर्चेज देखी थी वो
इंडिया अर्बन में और अदर रीजन्स में किस टाइप से डिवाइडेड है। तो ये तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया, बट साथ ही साथ अगर आप स्टेट लेवल पर या सिटी लेवल पर ब्रेकडाउन को समझना चाहते हैं तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। जैसे अगर मैं स्टेट लेवल यहाँ पर मेंशन करूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सबसे ज्यादा जो सर्चेज हो रही हैं वो कर्नाटका के अंदर जो है वो हो रही है। इसी तरीके से अगर हम सिटी लेवल पर जाकर इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो बेंगलुरु में सबसे ज्यादा जो सर्चेज है वो हो रही है, और उसके बाद हैदराबाद में, देन मुंबई में, देन चेन्नई में, देन न्यू दिल्ली के अंदर। तो इस टाइप से आपको थोड़ी से एवरेज मंथली सर्चेस के ब्रेकडाउन देखने को मिल जाते हैं। दूसरी चीज जो यहाँ पर एवरेज मंथली सर्चेस का आपको ये नंबर देखने को मिल रहा है, ये नंबर यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स हैं जब आप इनका एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो यही नंबर निकल के आएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एवरेज मंथली सर्चेज हैं और अगर मैं इनको ऐड करता हूँ यहाँ पर तो एज यू कैन सी ये आपको सेम नंबर जो है वो दिखाई यहाँ पर दे रहा है। सो इट्स बेसिकली एन एडिशन ऑफ ऑल दीज डिफरेंट कीवर्ड जिससे आपको ये टोटल एवरेज मंथली सर्चेस का नंबर्स और उसका ब्रेकडाउन जो है वो दिख रहा है। थर्ड में आपको ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूज केस बताता हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर का। अगर आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स के अराउंड रिसर्च कर रहे हैं जिनकी इंटेंट कॉस्ट या बजट के अराउंड भी होती है तो आप सिंपली फिल्टर को यूज कर सकते हैं जहां पर टेक्स्ट कीवर्ड कंटेन्स चार्जेस, कॉस्ट, प्राइस, रेट्स, ये सारी चीजें हो, जिससे कि अगर आपकी बहुत ज्यादा सर्च टर्म्स है यहाँ पर तो केवल आपको कॉस्ट बेस्ड जो क्वेरीज हैं, जो सर्च टर्म्स है वो देखने को मिलेंगे और उनको यूज करके अगर आप किसी एक एड ग्रुप के अंदर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, या फिर आप बजट कीवर्ड्स के अराउंड जो सीपीसी चल रही है उसके एनालिसिस करना चाहते हैं या सर्च वॉल्यूम जो है उसके एनालिसिस करना चाहते हैं, दैट यू कैन डू। सो अगर आप इस टाइप से क्लस्टर लेवल पर जाकर कुछ बंच ऑफ कीवर्ड्स की इन डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कीवर्ड टेक्स्ट कंटेन्स में आने के बाद जो मैंने यहाँ पर वर्ड्स मेंशन किए इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वर्ड्स हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे और इन सब में ये जो इन्वर्टेड कोट्स हैं इनको हम लोग हटा देते हैं। सो सारे कोट्स को हटाने के बाद वी विल गो टू सिमेंटिक मैच और इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे तो आपके नंबर ऑफ कीवर्ड्स काफी कम हो गए, 17 हो गए, बट कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो 1900 की एवरेज मंथली सर्चेस को कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर भी सिटी वाइज ब्रेकडाउन देखते हैं तो सबसे ज्यादा बेंगलुरु के अंदर सर्चेस हो रही है। तो आप देख रहे हैं किस टाइप से आपकी जो इनसाइट्स हैं वो और ज्यादा क्लियर होती जा रही है। तो यहाँ पर आपको वो कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे जिनके अंदर कॉस्ट है, जिनके अंदर प्राइस है, जिनके अंदर चार्जेस है, राइट, एस्टिमेट आ रहा है, यहाँ पर चार्जेस आ रहा है। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। होपफुली आपको रेट्स वाला भी कीवर्ड देखने को मिल जाए आगे। अभी तक तो यहाँ पर नहीं दिखा है, बट रेट्स वाला भी आपको कीवर्ड जो है अगर हम इसमें आगे जाएंगे तो हो सकता है आपको देखने को मिल जाए अगर रेट वाले कीवर्ड से कुछ सर्चेस हो रही होंगी। तो इस टाइप से आप अपने कुछ कीवर्ड्स के अराउंड जाकर भी इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। फोर्थ ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस के बारे में आपको बताने वाला हूं जो आप गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू कर सकते हैं, एंड दिस इज बेसिकली सीजनल ट्रेंड्स या सीजनल एनालिसिस। और इसके लिए गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको 3 मैट्रिसेस जो है वो देखने को मिलती हैं। एवरेज मंथली सर्चेज आपको देखने को मिलती है, ईयर ऑन ईयर चेंज आपको देखने को मिलता है और 3 मंथ्स का चेंज आपको देखने को मिलता है, जिससे आपको सर्च का एक जो ट्रेंड है, एक पैटर्न जो है वो समझ में आता है। जैसे अगर मैं इसी स्पेसिफिक कीवर्ड की बात करूं तो यहाँ पर एवरेज मंथली सर्चेस 2400 की है और इस ग्राफ से आप यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड भी एनालाइज कर सकते हैं कि किस मंथ में जो सर्चेस है वो ज्यादा हो रही होती हैं और किस मंथ के अंदर जो सर्चेस हैं वो कम हो रही होती हैं। कई बार हमारे पास क्लाइंट जो है वो फॉर एग्जांपल अगर इस स्टेज के ऊपर आता है और बोलता है कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास लीड्स नहीं आ रही है, हमें उतने ज्यादा क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, तो हमें ट्रेंड से समझ में आने लगता है कि उसके कीवर्ड्स इस टाइप के हैं, उसका नेचर ऑफ बिजनेस इस टाइप का है कि उसे इस टाइम पीरियड में जो क्लिक्स हैं वो नहीं मिलेंगी। और ये सारी चीजें थोड़े से एक्सपीरियंस से भी समझ में आ जाती। अब ये 3 मंथ्स का चेंज बताता है कि इस 3 मंथ्स में वर्सेस इसके पहले 3 मंथ्स में जो एवरेज मंथली सर्चेस का ग्राफ है वो ऊपर गया है या नीचे गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो -21% का, मतलब इस टाइम में जो है वो एवरेज 3 मंथ का भी अगर पिछले से पिछले वाले का कंपेयर करें तो जो सर्चेस हैं एवरेज मंथली सर्चेस की वो डाउन हुई है बाय 21%। सो ईयर ऑन ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस कीवर्ड के ऊपर ट्रैक्शन जो है वो घटा है। यहाँ पर अगर आप देखें एस्टिमेट वर्ड के ऊपर, कॉस्ट एस्टिमेट वर्ड के ऊपर, तो ट्रैक्शन जो है वो काफी बढ़ा है, बट इसका सर्च वॉल्यूम भी इतना ज्यादा नहीं था। जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम ज्यादा था वहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ट्रैक्शन जो है वो डाउन हुआ है। सो बेसिकली अगर आपको किसी कीवर्ड का ट्रेंड एनालाइज करना है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन तीनों मेट्रिक्स के बेसिस पे आपको इनफ डेटा मिल जाती है जिससे आपको समझ में आ जाता है कि आज के टाइम में वो कीवर्ड ट्रेंडिंग है या नहीं है,
पहले अगर उस कीवर्ड्स के ऊपर रिजल्ट्स आ रहे थे और अभी अगर उस कीवर्ड्स के ऊपर रिजल्ट नहीं आ रहे या क्लिक्स नहीं आ रहे, उस कीवर्ड को इंप्रेशंस नहीं मिल रहा है, तो क्या उसके पीछे जो रीजन है वो कहीं सर्च ट्रेंड का ही रीजन तो नहीं है। नेक्स्ट यूज केस की हम लोग बात करते हैं, दैट इज फिफ्थ वन, यूजिंग फिल्टर्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। अब आपको लो सीपीसी वाले जो कीवर्ड्स हैं उनको फिगर आउट करना है और देखना है कि क्या उन कीवर्ड्स के ऊपर सर्च वॉल्यूम है या नहीं। अगर है तो आप एक अनटैप्ड पोटेंशियल को टच कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ना लो सीपीसी वाले कीवर्ड्स को टच ही नहीं करते। अब ये किस तरीके से करना है, यहाँ पर आप वापस आ जाए, मैं इस वाले फिल्टर को हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक फिल्टर लगाता हूँ जो कि टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज है हमारा, राइट। लो रेंज जो है वो अगर हमारी लेस देन है लेट्स से 20 रुपीज, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 20 रुपीज से नीचे वाले बहुत सारे कीवर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 229। तो इन जनरल इस टाइप के कीवर्ड्स की पहले से ही जो बिड है वो कम होगी, तो मैं इसको और डाउन कर देता हूँ। 10 रुपीज के अराउंड जाकर मैं चेक करता हूँ। अब अगर आप देखें तो 120 कीवर्ड्स ही आपके रह गए हैं और इनको आप बड़ी आसानी से जो है वो फिगर आउट कर सकते हैं कि ये आपके रिलेवेंट है या नहीं है। अब कुछ कीवर्ड्स आपको इसमें ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनकी टॉप ऑफ द बिड रेंज काफी कम है और उनका सर्च वॉल्यूम जो है वो भी ठीक ठाक है। हो सकता है ये आपके कॉम्पिटिटर वाले कीवर्ड्स हो, तो कॉम्पिटिटर वाले कीवर्ड्स के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। आप कॉम्पिटिटर के ब्रांड नेम के ऊपर बेसिकली जाकर एड कॉपी नहीं क्रिएट कर सकते, बट उन कीवर्ड्स को तो यूज ही कर सकते हैं, उनके ऊपर बिडिंग जो है वो कर सकते हैं और ये बहुत सारे लोग जो है वो करते हैं। तो इस तरीके से आप एक नया परसेप्शन जो है वो फिगर आउट कर रहे हैं नए टाइप के कीवर्ड्स को ढूंढने का। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे गूगल कीवर्ड प्लानर की मदद से आप कीवर्ड्स के ही अराउंड रिसर्च कर रहे होते हैं, बट किस तरीके से आप रिसर्च कर रहे हैं और क्या उससे कुछ नई चीजें अनलॉक हो सकती है, नया परसेप्शन अनलॉक हो सकता है या नहीं, उसको देखने की हम लोग कोशिश करें। मैंने यहाँ पर कुछ ही चीजें आपको बताई, बट बहुत सारे केसेस जो हैं वो हो सकते हैं। 6th पॉइंट के ऊपर आते हैं, एक्सक्लूड एट कीवर्ड्स फाइंडिंग लेवल ओनली। इन सारी चीजों को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। एक्सक्लूड कीवर्ड्स कंटेनिंग जॉब्स, ट्रेनिंग, कोर्स, करियर, ये सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने इंक्लूड वाले में किया था, वैसे ही आप यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं कीवर्ड और यहाँ पर आपको डज नॉट कंटेन दिख जाएगा और इसको भी सिमेंटिकली मैच आप कर सकते हैं। जैसे ये सारे इन्वर्टेड कोट्स को मैं हटा देता हूँ, सो यहाँ पर हमें सिमेंटिक मैचिंग ही करनी है। तो अगर ये वाले टर्म्स किसी भी सर्च क्वेरी के अंदर होंगे तो वो वाला जो सर्च टर्म है वो बेसिकली एलिमिनेट हमारा हो जाएगा। तो इस लिस्ट से जो आपके नंबर ऑफ कीवर्ड्स दिख रहे होते हैं वो काफी कम हो जाएंगे और आप थोड़े से और स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो एनालिसिस कर पाएंगे। तो दिस इज अगेन अ वे टू यूज गूगल कीवर्ड्स प्लानर। 7th is basically add impression share filter. This is again a very very important thing और ये तब यूजफुल है जब आप किसी गूगल एड्स अकाउंट के अंदर जो है वो पहले से सर्च कैंपेन्स रन कर रहे हो, कुछ कीवर्ड्स के ऊपर आप काम कर रहे हो और फर्दर कीवर्ड रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप इन जनरली देखते हैं कि अगर आपने कोई भी कीवर्ड यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ और अगर मैं ये वाला जो कीवर्ड है वो यूज कर रहा होता अपने एड अकाउंट में अभी, तो यहाँ पर मुझे एड अकाउंट स्टेटस के अंदर देखने को मिलता कि ये वाला कीवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ और साथ ही साथ इसका एड इंप्रेशन शेयर भी मेरे को देखने को मिलता। तो अगर ये वाला कीवर्ड मैं अपने एड अकाउंट के अंदर यूज कर रहा हूँ और इसका एड इंप्रेशन शेयर कम है, फॉर एग्जांपल 10% से भी कम है, विच मीन्स दैट कि इस कीवर्ड के ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स जो है काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे जो है वो इस कीवर्ड के ऊपर बिड अच्छी नहीं मिल रही और मुझे एड इंप्रेशंस नहीं मिल पा रहे। एड इंप्रेशंस ना मिलने के और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी सपोर्ट ना कर रही हो, वो अपर लिमिट लगी हुई है जिसकी वजह से जो है वो ऑक्शन में आप जीत नहीं पा रहे हैं और आपको इंप्रेशंस नहीं मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी ठीक है बट आपका बजट उतना नहीं है जिसके कॉम्बिनेशन में आपको एड इंप्रेशंस जो है वो मिल सके। तो देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से आपको एड इंप्रेशन शेयर नहीं मिल रहा है। बट अगर आप इस कीवर्ड को ऑलरेडी अपने कैंपेन के अंदर यूज करें तो आपको उसका स्टेटस भी देखने को मिल जाएगा और एड इंप्रेशन शेयर के नंबर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सो वही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, कीवर्ड्स वेयर इंप्रेशन शेयर इज पुअर, न्यू अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपैंड रीच, दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन यू आर ऑप्टिमाइजिंग एग्जिस्टिंग अकाउंट्स और यूजिंग कीवर्ड्स प्लानर इन एग्जिस्टिंग अकाउंट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं और आपको बताता हूं, अगर आप किसी कीवर्ड के अराउंड रिसर्च कर रहे हैं और उसका टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज जो है वो 8 है फॉर एग्जांपल और हाई रेंज जो है 120, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो गैप है इन दोनों के बीच में वो 112 है। जितना ज्यादा गैप होगा टॉप ऑफ द पेज लो रेंज में और टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज के अंदर, चांसेस हैं कि उतना वो कीवर्ड कॉम्पिटिटिव होगा और अगर वो कीवर्ड कॉम्पिटिटिव है तो वो बॉटम ऑफ द फनल का कीवर्ड हो सकता है और स्ट्रॉन्ग बायर या कन्वर्जन इंटेंट उस कीवर्ड के ऊपर हो सकती है। इसी तरीके से मैंने क्या देखा हुआ है कि अगर ये गैप कम होता है, जितना ज्यादा
ये गैप कम होगा, विच मीन्स दैट कि एडवर्टाइजर्स ऑलमोस्ट सेम टाइप के ही प्राइजेस को पे कर रहे हैं उस टाइप के कीवर्ड्स के अराउंड, विच मीन्स दैट देयर इज लो कॉम्पिटिशन। एंड नाउ दिस इज बेसिकली गुड फॉर स्मॉल टिकट सर्विसेज बिजनेसेस, जहां पर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं है और टॉप ऑफ द पेज लो रेंज एंड टॉप ऑफ द पेज हाई रेंज में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। सो इट बेसिकली डिनोट्स की कंपटीशन स्टेबल है, इंटेंट मॉडरेट है, लो वोलेटिलिटी है एंड लैंडिंग पेज क्वालिटी कैन इजीली बीट कॉम्पिटिटर। मतलब थोड़े से चेंजेस करके भी आप कॉम्पिटिटर को अच्छे तरीके से बीट कर सकते हैं, बिकॉज जो टॉप ऑफ द पेज बिड की लिमिट्स है ना वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रही। तो असली लड़ाई वहां नहीं है, और भी थोड़े बहुत अगर सीआरओ के आप ऑप्टिमाइजेशन कर लेंगे तो आप और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। आई बिलीव आपको चीज समझ में आई होगी। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ इस रेंज की, ये जो टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज है एंड टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज है, इसके गैप की। अरे भाई गूगल शीट के ऊपर जाकर ना इसके गैप के बेसिस पर आप यहाँ पर एक और जो है वो कॉलम बना लीजिएगा, उससे आपको जो क्लियरिटी है वो हो जाएगी। मैं यहाँ पर जैसे इसको माइनस कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर दिया तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अगर गैप ये किसी कीवर्ड के अंदर बहुत कम है तो हम ये मान के चलते हैं वहाँ पर कीवर्ड का जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई साहब जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर ही। तो भाई साहब केवल गूगल कीवर्ड प्लानर का ये काम नहीं है कि आपको सर्च वॉल्यूम बता दे और आप बस कीवर्ड सेलेक्ट कर लें। अगर आपको गूगल एड्स में मजा आता है ना तो आप कीवर्ड प्लानर को और भी बेहतर तरीके से, स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। आशा करता हूं ये कुछ चीजें आपको वैल्यूएबल लगी होंगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, कुछ कहना है तो कमेंट जरूर करें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।